हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश शूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। बाय प्रोफेशन एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ और इन क्लासेस के ज़रिए आपको सिखाता हूँ कि हिंदी मीडियम के बच्चे या नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड के बच्चे कैसे अपने इंग्लिश को दुरुस्त करें ताकि आप इंग्लिश मीडियम वालों के बराबर आ सकें। एग्ज़ाम्स के लिए कॉम्प्रीहेंशन को, वोकैब को, ग्रामर को कैसे तैयार करें, सब कुछ बेसिक से होता है। इन क्लासेस में भरपूर फ़ायदा लेना है। फर्स्ट एडिटोरियल आज जो अपने द हिंदू का कवर करेंगे। एक्चुअल में एडिटोरियल नहीं है, एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है और ये बताता है कि जेलों में कास्ट सिस्टम या जाति का सिस्टम आज भी बरकरार है। चलिए आर्टिकल को शुरू करते हैं अपने क्विज़ के साथ में। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने, क्लास के अंत में इन क्वेश्चंस को अपने को सॉल्व करना है। 8 में से 8 अपने को नंबर मिलने चाहिए। सॉल्यूशंस आपको क्लास के लास्ट में करवाएंगे। आइए लेक्चर को शुरू करें। चलिए, कह रहा है जी सेंटेंस टू स्टेरियोटाइप्स। देखिए, सेंटेंस्ड इस वर्ड का मतलब होता है किसी को सज़ा देना। अगर आप सेंटेंस टू लाइफ हैं तो आपको उम्र कैद मिली है, पूरी ज़िंदगी जेल में रहना है। सेंटेंस टू डेथ हैं तो किसी इंसान को मौत की सज़ा मिली है, फांसी होने वाली है। अगर आप सेंटेंस टू स्टेरियोटाइप्स हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको एक ऐसी सज़ा मिली है जिसमें आप स्टेरियोटाइप्स में यानी घिसी पिटी बातों में फंसे रहेंगे। स्टीरियोटाइप क्या होता है? आपने कुछ जेंडर स्पेसिफिक, कास्ट स्पेसिफिक, कम्युनिटी स्पेसिफिक घिसी पिटी बातें बनाई होंगी ना दिमाग में, जो चलती आ रही हैं ज़मानों से। उनको अंग्रेजी में बोलते हैं स्टीरियोटाइप्स। जनरली ये मिसकंसेप्शन होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। स्टीरियोटाइप औरतों के लिए बना हुआ है कि औरतों को ड्राइव करना नहीं आता। चाहे कितना भी अच्छा ड्राइव करना आता हो, लेकिन दिमाग में ऐसा बना हुआ है, लोगों के बना हुआ है कि यार लेडीज़ कैन नॉट ड्राइव। तो एक जेंडर स्पेसिफिक स्टीरियोटाइप है, घिसी पिटी बात है। तो इसी तरीके से काफ़ी लोग जेलों में सेंटेंस्ड हैं इन स्टीरियोटाइप्स के लिए। इन स्टीरियोटाइप्स की सज़ा उनको भुगतनी पड़ रही है। समझ गए? चलो, स्टीरियोटाइप देख लेना, घिसी पिटी बात को बोलते हैं। वर्ड अभी आगे डिटेल में आएगा। अब ये कहना क्या चाह रहा है, टाइटल पैराग्राफ से देखेंगे। कह रहा है द SC जजमेंट या द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट सर्व्स एज अ रिमाइंडर दैट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन is not just a relic of the past। कह रहे सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, जो फैसला है, वो एक रिमाइंडर का काम करता है, सर्व करता है एक रिमाइंडर के तौर पे। रिमाइंडर क्या होता है? जो आपको किसी चीज़ की याद दिलाए, है ना। तो एक याद दिलाने वाले का काम करता है और याद ये दिलाता है कि जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, जाति पे आधारित जो भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, वो सिर्फ एक पास्ट का रेलिक नहीं है, वो एक ऐसी निशानी नहीं है जो सिर्फ पास्ट की थी। रेलिक मतलब पास्ट से कोई निशानी रह जाए। आप कहीं घूमने गए थे 10 साल पहले, वहाँ से कुछ ले आए, वो एक रेलिक बन जाएगा। उस चीज़ को देख करके आपको अपनी ट्रिप की याद आएगी। तो कोई भी चीज़ जो रेमनेंट होती है पास्ट की, वो रेलिक कहलाती है। जेंडर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हमारे देश में अभी भी पास्ट की बात नहीं है, ये आज भी जारी है सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से हमारी जेलों में। चलिए, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट सब्जेक्ट है, सर्व्स इसकी वर्ब है, डिस्क्रिमिनेशन सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है। रेलिक मतलब ऐसी चीज़ जो पास से अभी भी बरकरार हो। कास्ट देख लेना, ई लगेगा तो जाति बन जाएगा, CASTE कास्ट, है ना। ई लगने के बाद ही जाति बनता है कास्ट। अगर ई को निकाल दूँ तो कास्ट एक वर्ब है और इसका मतलब होता है फेंकना। जैसे आप कोई जाला फेंकते हो उस पानी में मछली पकड़ने के लिए, तो यू कास्ट द नेट। समझ गए? तो इस तरीके से चीज़ों को फेंकने के लिए कास्ट वर्ब यूज होती है बिना ई के, और ई के साथ में बन जाता है जाति। चलिए आगे बढ़ के जल्दी से वोकैब शीट को देखते हैं। इस आर्टिकल की 5-6 वर्ड शुरू में एक साथ देख लो ताकि स्मूथली आर्टिकल को पढ़ सको। क्लास अच्छी लगती है, सब कुछ समझ में आता है तो ज़रूर से एक लाइक देना। आपके लाइक्स और शेयर्स के भरोसे ही इस क्लास को लाया जाता है। आपका प्यार इन क्लासेस को लाने के लिए मुझे इंस्पायर करता है। स्ट्रक्चर्ड वे में अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, SSC, बैंकिंग, UPSC, स्टेट PSC की तैयारी के लिए ज़रूर से डाउनलोड करें वाईटी योर इंग्लिश शूटर ऐप को। कमेंट सेक्शन में लिंक दिया गया है, आपकी अपनी ऐप है। ऐप पे आप मेरी गाइडेंस के अंदर अपने एग्ज़ाम का पूरा इंग्लिश का सिलेबस कवर कर सकते हैं। आपको ऐप पे मिलेगा राइटिंग का कोर्स, बहुत अफोर्डेबल कोर्स है। इस प्रीमियम कोर्स में आप इंग्लिश में लिखना सीख सकते हैं लगभग 60 घंटों में, किसी भी एग्ज़ाम के लिए।
50,000 से ज़्यादा बच्चे इस कोर्स में एनरोल हो चुके हैं, लिखना सीख चुके हैं। यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ द राइटिंग कोर्स एज वेल। इसी तरीके से आपको यूपीएससी का कोर्स मिलेगा जिसमें यूपीएससी, सीएससी और स्टेट पीएससी का सारा सिलेबस आपको इंग्लिश का कवर करवाते हैं। सी सेट से लेकर के आरसी, आंसर राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, एसे राइटिंग, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस कोर्स। यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ द मिशन यूपीएससी कोर्स एज वेल। एसएससी और बैंकिंग के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जिसमें सारा सिलेबस एसएससी बैंकिंग का आपको हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन के साथ में कवर करवाया जाता है। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में है। कोई भी क्वेरी हो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप टीम से बात कर सकते हैं। मैंने वोकैब शीट को एक ही बना दिया कंटिन्यूअस। रोज़ आपको ऊपर नए वर्ड्स मिल जाएंगे और नीचे आपको मिलेंगे सारे पुराने वर्ड्स। एक ही शीट है, इसमें सारी वोकैब आपको एक साथ मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। आज के वर्ड्स हैं, पहली फ्रेजल वर्ब है स्टेम फ्रॉम। बड़ी आसान फ्रेजल वर्ब है। किसी चीज़ का कहीं से उभरना या निकलना कहलाता है स्टेम फ्रॉम करना। ठीक है, अपीयर फ्रॉम, मटेरियलाइज फ्रॉम, एमिनेट फ्रॉम, क्रॉप अप फ्रॉम, अराइज फ्रॉम, ओरिजिनेट फ्रॉम। ये फ्रॉम लगा करके जब कोई चीज़ कहीं से निकले आप उस चीज़ को बताते हैं। देखो अब यूज़ करके दिखाता हूँ तो दिमाग में बैठेगी। द पेंडेमिक हैज स्टेम्ड फ्रॉम द नेग्लिजेंस ऑफ चाइना। ये पेंडेमिक, ये महामारी स्टेम फ्रॉम हुई है या उभरी है या निकल करके आई है चाइना की नेग्लिजेंस से। चाइना की नेग्लिजेंस क्या होती है, समझ गए ना, आपकी लापरवाही से। तो चाइना की लापरवाही से पेंडेमिक उभर करके आई है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ। डिस्कोर्स। डिस्कोर्स का मतलब होता है डिस्कशन, बातचीत, कॉन्वर्सेशन। मेन स्ट्रीम मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर स्टिल अवॉइडिंग अ डिस्कोर्स ऑन मणिपुर क्राइसिस। मेन स्ट्रीम मीडिया प्लेटफॉर्म्स आज भी अवॉइड कर रहे हैं एक बातचीत को, डिस्कशन को, डिस्कोर्स को मणिपुर के क्राइसिस पे, मणिपुर में आई तूफान पे। चलिए, तो डिस्कोर्स वर्ड यू विल सी इन द आर्टिकल टुडे। आज बहुत इजी सी है ना वो कैब। अगला वर्ड अपने पास एम्बेडेड। देखिए बेड मतलब बिस्तर। अगर आप बेडेड हैं तो आपने बिस्तर बना रखा है, और अगर कोई चीज़ एम्बेडेड है तो वो दूसरी चीज़ के अंदर गहरी बसी हुई है बिस्तर लगा करके। डीपली रूटेड है, डीपली सीटेड है, अंदर बसा हुआ होने को बोलते हैं एम्बेडेड होना। इनग्रेन्ड भी इसका सिनोनिम्स है, डीप सीटेड, डीप रूटेड भी इसका सिनोनिम है, एंट्रेंस्ड, एनश्राइंड, सभी के सभी अंदर गहरे बसे होने के मीनिंग देने वाले वर्ड्स हैं। और आज कमाल की बात है, एम्बेडेड, इनग्रेन्ड और डीप सीटेड तीनों को आप आर्टिकल में देखेंगे। कास्ट आइडेंटिटीज़ आर डीपली एम्बेडेड इन आवर सोसाइटी। कास्ट से जुड़ी हुई जो आइडेंटिटी है, पहचान है, बहुत ज़्यादा अंदर से गहरी बसी हुई हैं हमारे समाज में, सोसाइटी में। पहले आप उसकी कास्ट पूछोगे, फिर आप उससे बिहेवियर करोगे उसकी कास्ट के हिसाब से। ऐसा होता है ना, खासकर बड़े बूढ़े लोग काफ़ी करते हैं, तो ये डीपली एम्बेडेड है। चलिए 4 ही वर्ड्स हैं, 4 हो गए या 5 हो गए, 1 सेकेंड। अच्छा, अगला वर्ड अपने पास स्टेरियोटाइप। स्टेरियोटाइप का मतलब होता है एक कन्वेंशनल इमेज या घिसी पिटी बात, जो आपको लगता है ना हमेशा चलता ही रहता है। घिसी पिटी बात समझते हो आप? जैसे सेक्सिस्ट जोक्स प्रमोट द जेंडर स्टीरियोटाइप्स। सेक्सिस्ट जोक्स जो होते हैं, सेक्सिस्ट जोक्स का मतलब होता है ऐसे जोक जो किसी सेक्स पे आधारित हों, आदमियों पे आधारित हों, औरतों पे आधारित हों, है ना, ट्रांसजेंडर पे आधारित हों। ऐसे जो जोक्स होते हैं वो जेंडर स्टीरियोटाइप्स को प्रमोट करते हैं, स्पेशली फॉर विमेन, खास करके औरतों के लिए। तो स्टीरियोटाइप या कन्वेंशनल इमेज को पैटर्न या पिजन होल भी बोलते हैं। यू विल सी दिस वर्ड इन द आर्टिकल टुडे। चलिए 4 ही वर्ड्स हैं ये। आज एक एडिशनल वर्ड आपको करवा देते हैं। चलिए एक फॉरेन फ्रेज है अपने पास आज, क्विड प्रो क्यो। सारे फ्रेजेस आपको करवा रहा हूँ मैं एक एक करके। एड लिप्टम, एड नोसियम, है ना, पर्सोना नॉन ग्रेटा। आज है क्विड प्रो क्यो। इसका मतलब होता है हिंदी में एक हाथ दे दूसरे हाथ ले। म्यूचुअल एक्सचेंज बोलते हैं इसको। तू मेरा फ़ायदा कर, मैं तेरा फ़ायदा करूँगा। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या ट्रेड ऑफ भी बोला जाता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देख लेना, ऐसी रिलेशनशिप बस जब तक आप मेरा काम करोगे तब तक मैं आपका काम करता रहूँगा। द मैनेजर ऑफर द एम्प्लॉय अ क्विड प्रो क्यो। मैनेजर ने ऑफर किया एम्प्लॉय को एक क्विड प्रो क्यो का प्रपोजल, है ना, एक हाथ दे दूसरे हाथ ले वाला एक प्रपोजल। और कैसे? प्रॉमिसिंग अ रेज इन एक्सचेंज फॉर एक्स्ट्रा आवर्स फॉर वर्क। प्रॉमिस करते हुए एक रेज को
एक इजाफे को वेतन में, और ये बदले में होगा, इन एक्सचेंज फॉर होगा एक्स्ट्रा आवर्स ऑफ वर्क के, ज़्यादा काम करने के। चलिए ये फ्रेज आज आपसे क्विज में मैंने पूछा है, धीरे धीरे करके सारे कवर करने हैं अपने को। अब आ जाओ आर्टिकल पे एक समरी आपको दें। समरी वही है जैसे मैंने आपको बताया था, जेलों में जेल मैनुअल के हिसाब से अगर टॉयलेट क्लीनिंग करना है या सफाई करना है तो सफाई करने के लिए बाहर से कोई सफाई कर्मी नहीं आएगा। जेल के इनमेट जो हैं, कैदी जो हैं, वही सफाई करेंगे, वही गार्डनिंग करेंगे, वही खाना बनाएंगे, सब काम अंदर में रहने वाले कैदी ही करते हैं। और जेल मैनुअल में लिखा हुआ है अगर कोई ब्राह्मण है कैदी तो वो बनाएगा खाना, अगड़ी जाति वाला है तो, क्षत्रिय है तो, और अगर कोई कैदी शूद्र है, एससी का है, तो वो करेगा सफाइयाँ। तो ये जेल मैनुअल में लिखने का मतलब हुआ हम अंग्रेज़ों के ज़माने का मैनुअल अभी भी फॉलो कर रहे हैं। यही बातें तो अंग्रेज़ किया करते थे देश को बांटने वाली। और जेल में ये मैनुअल अब सुप्रीम कोर्ट ने करवा दिया है बंद। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और नए स्टेप्स भी बताए हैं कि कैदी की कास्ट जो है उसके प्रिजन रिकॉर्ड्स में से ही निकाल दी जाए। तो राम कुमार वर्मा अगर उसका नाम है तो राम कुमार नाम ही लिखा जाए उसका हर जगह, वर्मा पीछे लगे ही नहीं, तो उसकी कास्ट जो है छुपी रहे सबसे, और ये जो कास्ट के स्टेरियोटाइप्स हैं जेलों में धीरे धीरे तोड़े जा सकें। हमारा आर्टिकल इस चीज़ को एनालाइज करके बताता है कि ये जो स्टेप्स आप ले रहे हो छोटे मोटे, इनसे सोल्यूशन नहीं होगा। कास्ट हमारे दिमाग में बैठी हुई है, अगर आप नाम कास्ट छुपा भी लोगे ना तो भी लोग कैसे ना कैसे करके आपकी कास्ट निकलवा ही लेंगे। तो लोगों के समाज में लोगों की मनस्थिति को बदलने की ज़रूरत है, छोटे छोटे स्टेप से काम होने वाला नहीं। चलिए शुरू करते हैं। इंटरेस्टिंग लगा मुझे आर्टिकल। कराची जर्नलिस्ट सुकन्या सांथा recently highlighted a glaring blind spot in India's prison system। कह रहे जर्नलिस्ट जो हैं साहिबा सुकन्या सांठा, हाल ही में इन्होंने हाईलाइट किया, सबके सामने लेकर के आई एक बहुत ही ग्लेरिंग, बहुत ही चमकदार ब्लाइंड स्पॉट को। ब्लाइंड स्पॉट ऐसा एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसा गलत एरिया होता है जो आपसे मिस हो जाता है ना। मान लीजिए आपने सफाई की लेकिन फिर भी एक कोने में कुछ कचरा रह गया, वहाँ आप देख नहीं पाए ठीक से, तो वो ब्लाइंड स्पॉट था। तो इसी तरीके से एक गलत एरिया को, चमकदार गलत एरिया को सुकन्या सांथा जो है भारत के प्रिजन सिस्टम में जो था उसको उन्होंने हाईलाइट किया। अब वो ब्लाइंड स्पॉट क्या था भाई, ऐसी कौन सी गलत चीज़ थी जो हमारी आंखों से ओझल थी? वो ये थी द डीप रूटेड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, गहरा बसा हुआ जाति के आधारित होने वाला भेदभाव। दैट रिमेन्स एब्सेंट फ्रॉम मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स, जो आज भी बना हुआ है, जो है एब्सेंट या गायब मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स से, मुख्य धारा में होने वाली बातचीत से। तो मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स क्या होता है? जब आप अपने दोस्तों से बात करते हैं, टीवी में जो बात करते हैं एंकर्स, अखबारों में जो लिखे जाते हैं ना कॉलम्स, तो ये मेन स्ट्रीम बातचीत यही है, मुख्य धारा में यही बातें हो रही हैं। लेकिन अखबारों में तो कुछ और लिखा जा रहा है, टीवी में कुछ और बात हो रही है। ये जो डिस्क्रिमिनेशन जेलों में होता है ये बिल्कुल एब्सेंट है हमारी बातचीत से। सुकन्या सांथा सब्जेक्ट है आपकी, हाईलाइटेड इनकी वर्ब है पिंक कलर में, दैट आया है डिस्क्रिमिनेशन के लिए, अगेन दैट की वर्ब है रिमेन्स। डिस्कोर्स, कॉन्वर्सेशन, डिस्कशन या बातचीत। कराची टुगेदर विद लॉयर दिशा वाडेकर, शांता टुक दिस इशू टू द सुप्रीम कोर्ट। कराची मिल करके एक दूसरी लॉयर दिशा के साथ में, वाडेकर मैडम के साथ में, शांता जी जो हैं वो ले गई इस इशू को सुप्रीम कोर्ट तक, सुप्रीम जो है उच्चतम न्यायालय तक। और कैसे? रिजल्टिंग इन अ हिस्टोरिक रूलिंग इन सुकन्या सांथा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। रिजल्ट इन होते हुए एक हिस्टोरिक रूलिंग की तरफ, एक ऐतिहासिक फैसले की तरफ, जो फैसले का नाम है या केस का नाम है सुकन्या सांथा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, भारत देश। यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब है भारत के किसी कानून, किसी रूल के खिलाफ ये केस लगा था जिस पे सुकन्या सांथा ने सुप्रीम कोर्ट में आपत्ति जाहिर की। तो ऐसे केसेस के नाम बताए जाते हैं, ठीक है। चलिए, शांता की वर्ब है टुक, टेक दिस इशू टू समवेयर, किसी मामले को कहीं तक आगे तक ले जाना, तो शी टुक इट टू द सुप्रीम कोर्ट। ईजी है ना, कुछ मुश्किल नहीं लग रहा होगा पढ़ने में। चलिए, कराची दिस लैंडमार्क जजमेंट स्ट्रक डाउन प्रोविजंस इन वेरियस स्टेट प्रिजन मैनुअल्स। कह रहा है ये जो लैंडमार्क जजमेंट है, लैंडमार्क मतलब ऐसा मार्क जो लैंड पे लगाया जाता है। मील का पत्थर आपने देखा होगा, अगर आप घूमने जा रहे हैं शिमला चंडीगढ़ से,
तो चंडीगढ़ से लिखा होगा शिमला 63 किलोमीटर्स, 75 किलोमीटर्स, 120 किलोमीटर्स। फिर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो वो किलोमीटर्स कम होते जाएंगे। तो मील का पत्थर आपको जब जब मिलता है तो वो एक किसी खास पड़ाव को बताता है कि आप अपनी मंजिल के कितना नज़दीक हैं। तो कह रहा है वैसे ही ये मील के पत्थर जैसा लैंडमार्क जो जजमेंट है, मील के पत्थर जैसा जो फैसला है, इसने स्ट्राइक डाउन कर दिया, मार गिराया या ख़त्म कर दिया बहुत सारे प्रोविजंस को, बहुत सारे कानूनों को, अलग अलग स्टेट प्रिजन मैनुअल्स में, अलग अलग राज्यों के प्रिजन के गाइडलाइंस में। दैट इनेबल्ड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, कह रहे हैं और ये वो मैनुअल्स हैं जो इनेबल करते थे जाति के आधार पे भेदभाव। और ये काम पूरा कैसे हुआ? एक्सपोजिंग अ शॉकिंग लेगेसी वेयर प्रिजनर्स फ्रॉम सर्टेन कास्ट आर स्टिल असाइंड मीनियल जॉब्स। एक्सपोज करते हुए एक हैरान कर देने वाली लेगेसी को, विरासत को, जहाँ पे कैदी कुछ खास जातियों के या सर्टेन कास्ट के आज भी असाइन किए जाते हैं छोटे मोटे काम या मीनियल जॉब्स। मीनियल मतलब लेबोरियस, जिसमें बहुत मेहनत हो, हाथ से कुछ काम करना हो, है ना, छोटा काम हो। तो ये एक रियलिटी को एक्सपोज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे मैनुअल्स को मार गिराया, स्ट्राइक डाउन करके कैंसिल कर दिया। अब ये मीनियल ड्यूटीज़ कैसी होती हैं भाई? आगे बताया हुआ है, लाइक टॉयलेट क्लीनिंग, जैसे कि टॉयलेट को साफ करना। कह रहा है आगे, वाइल दोज फ्रॉम हायर कास्ट enjoy more dignified roles like cooking, और वो लोग जो हायर कास्ट से आते हैं, अगड़ी जातियों के हैं, मैंने जैसे आपको बताया ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, कह रहे वो इन्जॉय करते हैं और ज़्यादा डिग्निफाइड रोल्स को, और ज़्यादा गरिमापूर्ण जो है भूमिकाओं को जेल में, जैसे कि कुकिंग करना या खाना पकाना। लंबा सेंटेंस है, सेंटेंस इतना ही है, सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट के थ्रू मार गिराया ऐसे प्रोविजंस, और वो गिराए थे ऐसे ही प्रोविजंस को मैनुअल्स में जो इनेबल करते थे जाति के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन। और जब ये पूरा काम हुआ तो इस चीज़ को एक्सपोज किया गया कि प्रिजनर्स को या खास कुछ प्रिजनर्स को जाति के आधार पे छोटे मोटे काम दिए जाते हैं, टॉयलेट क्लीनिंग जैसे, और कईयों को जाति के आधार पे गरिमापूर्ण काम दिए जाते हैं, जैसे कि खाना बनाना। काम तो सभी काम ही है, लेकिन जेलों में माना जाता है कि खाना जो बना रहा है वो गरिमा वो पूर्ण काम है, और जो सफाई कर रहा है वो छोटा काम है। चलिए, जजमेंट की वर्ब है स्ट्रक डाउन, दैट आया मैनुअल्स के लिए, दैट की वर्ब है इनेबल्ड, लेगेसी यानी विरासत, प्रिजनर्स यानी कैदी, इसके लिए एक और वर्ड होता है इनमेट, इनमेट। प्रिजनर्स की वर्ब है असाइंड, मीनियल आपने देख लिया। दोज जो हैं हायर कास्ट वाले, इनकी वर्ब है एंजॉय। कह रहा है जी, द कोर्ट कंडेम्ड दिस एज स्टेट सैंक्शन अनटचेबिलिटी। कोर्ट ने कंडेम किया इस पूरे मामले को क्रिटिसाइज किया, और कैसे कि ये स्टेट सैंक्शन अनटचेबिलिटी जैसा है। अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत, मैं इसको टच नहीं करूँगा, ये इसको टच नहीं करेगा। और स्टेट सैंक्शन मतलब जिसको सैंक्शन मिला हुआ है, मंजूरी मिली हुई है स्टेट की यानी देश की, राज्य की। तो जेल की मैनुअल में लिखा हुआ है कि ये झाड़ू मारेगा, तो राज्य ने ही अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर दिया ना। तो कोर्ट ने कंडेम कर दिया इस चीज़ को, बड़ा क्रिटिसाइज़ किया कि भारत सरकार या कोई स्टेट की गवर्नमेंट कैसे छुआछूत को बढ़ावा दे सकती है। एंड ऑल्सो ऑब्जर्व्ड दैट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स बिलोंगिंग टू डीनोटिफाइड ट्राइब्स हु आर कम्युनिटीज हिस्टोरिकली क्रिमिनलाइज्ड अंडर कॉलोनियल लॉज एज हैबिचुअल ऑफेंडर्स रिड्यूसेस दीज प्रिजनर्स ह्यूमैनिटी। और साथ में कोर्ट ने एक और अजीब सी चीज़ ऑब्जर्व की, देखी कि जो क्लासिफिकेशन है, कैटेगराइजेशन है, क्लासिफिकेशन करना, किसी को एक कैटेगरी में या क्लास में डालना, और किनका, ऐसे प्रिजनर्स का जो बिलोंग टू करते हैं डी नोटिफाइड ट्राइब से। ये मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। अभी कुछ खास ट्राइब्स हैं, जनजाति हैं, जिनको डी नोटिफाइड ट्राइब बोलते हैं। कह रहे हैं और ये वो कम्युनिटीज़ हैं, ये वो समाज हैं जिनको ऐतिहासिक तौर पे क्रिमिनलाइज किया गया है, क्रिमिनल की तरह देखा गया है कॉलोनियल लॉज में, यानी हमारे उपनिवेशवादी लॉज में, अंग्रेज़ों के कानूनों में। और क्रिमिनलाइज किया इनको हैबिचुअल ऑफेंडर्स के तौर पे, आदतन अपराधी के तौर पे। कह रहा है ये जो ट्राइब्स के लोग हैं ना, जिन पे 200 सालों से अत्याचार हो रहा है, इनको देख करके पहले तो हमारे कानूनों में लिखा हुआ था कि ये लोग जो हैं अपराध करें या ना करें, ये अपराधी होते हैं, ऐसा अंग्रेज़ों ने लिखा हुआ था कुछ कानूनों में। कह रहा है जी ये जो क्लासिफिकेशन है इनका, ये रिड्यूस करता है
इन प्रिजनर्स की गरिमा को, ह्यूमैनिटी को, इनकी मानवीयता को, और कहाँ तक, टू नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स, कुछ नेगेटिव घिसी पिटी बातों तक। और ये सारा काम होता है रिजल्टिंग इन देयर कॉन्टिन्यूड मार्जिनलाइजेशन, रिजल्ट इन होते हुए इन क्रिमिनल्स के या इन लोगों के लगातार बने हुए मार्जिनलाइजेशन की तरफ, या इनके समाज से कटे हुए रहने की तरफ। मार्जिनलाइजेशन मतलब आप समाज के मार्जिन पे रहते हैं, हाशिए पे रहते हैं, मुख्य धारा के अंदर ना मिल पाए हैं, ना आपको पहचान मिली है, ना गरिमा है आपकी, ना इज्जत है ना। तो एक डी नोटिफाइड ट्राइब्स हुआ करती थी, हमारे पास एक एक्ट था शायद 1872 या 73 का, आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा, अंग्रेज़ों ने बनाया हुआ था। और उस एक्ट में कुछ 20 जातियों को डाल रखा था, जनजातियों को, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, और ऐसा लिखा हुआ था कि ये जनजातियों के लोग जहाँ मिले इनको जेल में डाल दो, इन पे कोई भी हल्का सा भी आरोप हो तो इन पे इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये सीधे जेल में जाएंगे, क्योंकि ये आदतन अपराधी हैं। तो ये जनजातियाँ हमारे, आपने नाम सुना होगा जैसे कंजर, कंजर तो गाली भी बनी हुई है, कंजर एक कम्युनिटी का नाम है भाई, एक कास्ट है एक। फिर आपने सांसी सुना होगा, है ना, राजस्थान और गुजरात में मिलेंगे। गुजर्स, इनफैक्ट गुजर्स को भी इन्होंने बना रखा था एक, है ना, अपराधी, आदतन अपराधी, गुजर्स को भी मानते थे। और भी हैं दो, एक नट है, जैसे नट आपने सुना होगा, गाड़िया लोहार सुना होगा। तो ये सारी जनजातियों को सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ये इस तरीके से क्लासिफिकेशन आज भी इनका गलत तरीके से हो रहा है। समझ गए? चलो, कोर्ट की वर्ब है कंडेम्ड, कंडेम करना, क्रिटिसाइज करना। दूसरी वर्ब है ऑब्जर्व्ड, कोर्ट ने ऐसा ऑब्जर्व किया। क्लासिफिकेशन की वर्ब है रिड्यूसेस, क्लासिफिकेशन रिड्यूस करता है इनकी ह्यूमैनिटी या मानवीयता को नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स तक। चलिए, हु की वर्ब है आर, हु आया डिनोटिफाइड ट्राइब्स के लिए। हैबिचुअल ऑफेंडर मतलब जो आदतन अपराधी हो, ऐसा इन लोगों के लिए माना जाता है कि सिगलीकर होगा, नट होगा तो ये कोई ना कोई गलत काम ही करता होगा, सांसी या कंजर होगा तो कुछ क्राइम में इन्वॉल्व होगा। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा है जी इंटरेस्टिंगली द कोर्ट ऑर्डर्ड द रिमूवल ऑफ कास्ट रेफरेंसेस फ्रॉम प्रिजन रिकॉर्ड्स। इंटरेस्टिंग बात यह है जी, कोर्ट ने तो ऑर्डर ही कर दिया कि रिमूव कर दिया जाए कास्ट के रेफरेंस को या निशानी को प्रिजन के रिकॉर्ड्स में से। आदमी का नाम है, सिर्फ नाम लिखो, उसकी कास्ट लिखो ही मत, किसी को पता ही ना हो इस आदमी की कास्ट क्या है। कोर्ट की वो है ऑर्डर। कह रहे जी वाइल दिस माइट साउंड लाइक अ स्टेप टुवर्ड इक्वालिटी इट रेजेज अ क्वेश्चन। कह रहे जहाँ ये हो सकता है साउंड करे एक स्टेप के जैसे, एक कदम के जैसे जो इक्वालिटी की तरफ है, बराबरी की तरफ है, फिर भी ये खड़ा करता है एक सवाल को। सवाल क्या खड़ा होता है जी? सवाल ये खड़ा होता है डज इरेजिंग कास्ट ऑन पेपर चेंज रियलिटीज़ ऑन द ग्राउंड। कह रहे जी क्या इरेज कर देना या मिटा देना कास्ट को, जाति को कागज़ पे या पेपर पे, क्या ये काम चेंज करेगा रियलिटी को ऑन द ग्राउंड पे, हकीकत को जो ज़मीन पे है या ज़मीनी हकीकत को? और क्यों? कह रहे जी एज, क्योंकि एज कास्ट मार्कर्स नेम्स होम टाउन्स फैमिली टाइज आर डीपली इनग्रेन्ड ऑफ्टन आउटलास्टिंग रिटन रिकॉर्ड्स। क्योंकि जो कास्ट के मार्कर्स होते हैं, आपका नाम क्या है, होम टाउन क्या है, पारिवारिक रिश्ते कहाँ से हैं, ये बहुत डीपली इनग्रेन्ड हैं, एम्बेडेड हैं, डीप रूटेड हैं, सीटेड हैं, बसे हुए हैं, अक्सर आउटलास्ट करते हुए या ज़्यादा लंबा चलते हुए। आउटलास्ट करना यानी किसी से आगे तक चलना, लास्ट जो है लंबा करना, ये आउटलास्ट करते हुए होते हैं रिटन रिकॉर्ड्स को, लिखे हुए रिकॉर्ड्स को। तो अगर आपने उसका नाम, उसकी कास्ट छुपा ली, उससे अंदर जाते ही पूछ लेंगे उसकी कास्ट क्या है। अगर वो बोल देगा नहीं मैं तो ब्राह्मण हूँ या मैं तो राजपूत हूँ, होगा मान लो नहीं, वो अगर वो ऐसा बोलेगा तो 15 मिनट में उसकी बातों से अंदाज़ा भी लगा लेंगे कि ये सच में ब्राह्मण है या नहीं। समझ पा रहे हो? क्योंकि डीपली इनग्रेन्ड है, एकदम दिमाग का सॉफ्टवेयर ही ऐसा बना हुआ है कि आदमी को देखो और परखो और इसकी जाति क्या निकालो, झूठ तो नहीं बोल रहा है कहीं, इसकी जाति कहीं कुछ और तो नहीं है। तो ये एक सवाल को खड़ा करता है कि क्या नाम सिर्फ प्रिजन रिकॉर्ड से निकाल दोगे तो इस सड़े हुए दिमाग को आप क्या धोखा दे पाओगे जो लोगों का रॉट है दिमाग में जाति को लेकर के। चलिए, दिस की वर्ब है माइट साउंड, इट की वर्ब है रेजेस। यहाँ सवाल पूछा गया है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा गया है, मेन वर्ब बाद में है। डज इरेजिंग चेंज रियलिटीज। कास्ट मार्कर्स की वर्ब है आर। इनग्रेन्ड, डीप रूटेड, डीप सीटेड, याद है ना,
अंदर बसा हुआ, गहरा बसा हुआ, एम्बेडेड भी इसका सिनोनिम है। ये वर्ड 2-3 बार आज के आर्टिकल में आया है। टेक्निकली ये क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए था इस सेंटेंस के लास्ट में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, सवाल पूछा गया था, लेकिन शायद क्वेश्चन मार्क इसने मिस कर दिया। कह रहा जी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ particularly scheduled caste and scheduled tribes face a disproportionate presence in Indian prisons। जो हाशिए पे कम्युनिटीज़ हैं, खास करके कुछ एससी और एसटी की जो समाज है, वो फेस करते हैं ऐसी प्रेजेंस को जो डिसप्रोपोर्शनेट है, जो ज़रूरत से ज़्यादा है, प्रोपोर्शन से डिस होकर के बैठी है। मतलब इस कम्युनिटी के लोग 1% हैं, लेकिन भेदभाव जो है देश का 10% इनके साथ हो रहा है। तो ये डिसप्रोपोर्शनेट वे के अंदर फेस करते हैं। और कहाँ पे? भारत के प्रिजन्स में, जेलों में। कह रहा है जी और ये सारा काम होता है स्टेमिंग फ्रॉम लिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्सेज, लीगल एज एंड सिस्टेमिक बायस। ये सारा डिसप्रोपोर्शनेट जो है डिस्क्रिमिनेशन स्टेम फ्रॉम होता है, निकल करके आता है, अराइज या ओरिजिनेट फ्रॉम होता है इनके कम एक्सेस की वजह से या पहुंच की वजह से। एक तो रिसोर्सेज का यानी संसाधनों का, पैसे का, लीगल एड का, कानूनी मदद का, और सिस्टेमिक बायस का, पूरे सिस्टम के अंदर भेदभाव का, बायस का, पक्षपातपूर्ण रवैये का। तो इन 3 चीज़ों की वजह से इनको ज़्यादा जो है फेस करना पड़ता है। फेस करते हैं क्योंकि बायस है, इनका वकील इनके पास है नहीं, या ढंग का वकील नहीं है इनके पास, या पैसा इनके पास नहीं है, रिसोर्सेज बहुत कम है। चलिए, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ वर्ब है इसकी फेस। मार्जिनलाइज यानी जो हाशिए पे है, समझ पा रहे होंगे आप, जो मार्जिन पे रहते हैं। डिसप्रोपोर्शनेट आपने देख लिया। आज पढ़ने में इजी है, आर्टिकल वैसे इंटरेस्टिंग है लेकिन पढ़ने में आसान है। चलिए, लास्ट छोटा सा सेंटेंस है, पैराग्राफ है। कह रहा है जी अल्टीमेटली द रूलिंग मार्क्स अ विक्ट्री इन द फाइट अगेंस्ट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन प्रिजन्स। अल्टीमेटली ये रूलिंग जो है एक विक्ट्री को मार्क करती है, एक जीत का निशान बनती है फाइट में, हमारी उस जो है जंग में, जो है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के सामने, जाति आधारित भेदभाव के सामने, और कहाँ? हमारी जेलों में। तो एक विक्ट्री के जैसी है। कह रहा है जी बट लॉज अलोन कैन नॉट इरेज सेंचुरीज ऑफ ऑपरेशन। कह रहा है लेकिन लॉज जो हैं, कानून जो हैं, अकेले ही वो इरेज नहीं कर पाएंगे, मिटा नहीं पाएंगे सदियों के ऑपरेशन को। या ऑपरेशन का मतलब होता है किसी को दबाना, एक्सप्लॉइट करना, शोषण करना, है ना। तो सदियों से जो शोषण हुआ है उसको सिर्फ कानून नहीं बदल सकता। कास्ट की आइडेंटिटी को सिर्फ कानून से नहीं हराया जा सकता। लोगों के दिमाग में ये गहरी करके बैठी है। रूलिंग जो है वर्ब है इसकी, रूलिंग सब्जेक्ट है, मार्क्स इसकी वर्ब है। लॉज कैन नॉट इरेज, लॉज की वर्ब है कैन नॉट इरेज। ऑपरेशन मैंने आपको बता दिया है ना, एक्सप्लॉइटेशन या शोषण बोल दो इसको। कह रहा है जुडिशरी इटसेल्फ हैज़ बीन कॉम्प्लिसिट इन कास्ट बायस। जुडिशरी खुद ही बहुत कॉम्प्लिसिट रही है, बहुत इन्वॉल्व रही है, बहुत अपराधी रही है कास्ट के बायस में, जाति के ऊपर होने वाले भेदभाव में। विद ट्रबलिंग रिमार्क्स फ्रॉम जजेस, और ये सारा काम हुआ है जजेस से ट्रबलिंग रिमार्क्स के साथ ही, ट्रबल में डालने वाले रिमार्क्स की वजह से ही, जो जजेस ने खुद ने दिए हैं। और ये सारे रिमार्क्स थे हिंटिंग एट एम्बेडेड प्रेजुडिस, हिंट ऐड करते हुए, इशारा करते हुए ऐसे प्रेजुडिस की तरफ, ऐसे पक्षपातपूर्ण रवैये या बायस की तरफ जो एम्बेडेड है, जो अगेन गहरा बसा हुआ है। ये वर्ड बार बार आ रहा है आज, है ना। एक ही वर्ड को सिनोनिम्स लगा लगा के 3 बार यूज़ कर रखा है। तो हमारे जजेस ने भी कुछ रिमार्क्स दिए हैं, आप पढ़ना अभी। चलो अब छोड़ो, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, बहुत मतलब भद्दे रिमार्क्स हैं जाति को लेकर के, है ना। कि जज तो एक ब्राह्मण ही हो सकता है, जज तो एक अगड़ी जाति का आदमी हो सकता है। ऐसे ऐसे रिमार्क्स जो है जजेस ने अपनी पर्सनल लाइफ में दे रखे हैं मीडिया में। तो हमारे जुडिशरी खुद जो है वो ही कॉम्प्लिसिट है कास्ट बायस में। ऐसे रिमार्क्स जो है हमारे अंदर बसे हुए प्रेजुडिस को हिंट करते हैं। जुडिशरी की वो है हैज़ बिन, कॉम्प्लिसिट होना, किसी चीज़ में आपराधिक मामले में शामिल होना, ठीक है। हिंट के बाद में ऐट लगाया गया, जब भी किसी चीज़ की तरफ इशारा करें तो हिंट ऐट लगा के बताते हैं। इसको रिफर टू, अलूड टू, पॉइंट टू बोल सकते हैं, लेकिन हिंट के बाद में ऐट, ठीक है ना। आई पॉइंट टू दैट, आई हिंट एट दैट। कह रहा है रियल चेंज रिक्वायर्स डिसमेंटलिंग द सोशल स्ट्रक्चर्स। रियल चेंज जो है वो रिक्वायर करता है कि सोशल स्ट्रक्चर्स को आप डिसमेंटल करें, तोड़ दें, मार गिराएं। सामाजिक ढांचे को आपको तोड़ना पड़ेगा। और ये वो सामाजिक ढांचा है दैट अपहोल्ड
कास्ट डिवाइड्स, जो अपहोल्ड करता है, मेंटेन करता है कास्ट की डिवाइड्स को, जाति के ऊपर आधारित जो है दरार को। तो जो जो समाज के ऐसे नियम हैं या ऐसे कन्वेंशंस हैं, प्रथाएं हैं जिनमें कास्ट को वो जकड़े बैठा है, उनको तोड़ के मार गिराना होगा, यही काम किया जा सकता है, यही ज़रूरी है। रियल चेंज सब्जेक्ट है और रिक्वायर्स इसकी वर्ब है। डिसमेंटल करना बताया मैंने आपको, तोड़ना, मार गिराना। दैट आया स्ट्रक्चर्स के लिए, दैट अपहोल्ड। अपहोल्ड करना, होल्ड ऑन टू करना, मेंटेन करना, रिटेन करना, प्रिजर्व करना, किसी चीज़ को पकड़े रखना, जकड़े रखना, बनाए रखना। कल फ्रेजल वर्ब आई थी, जिन बच्चों ने आर्टिकल लिया होगा कल की क्लास को, होल्ड ऑन टू, याद है ना? होल्ड ऑन टू और अपहोल्ड एक ही बात है। कह रहा है जी, इन ट्रूली टू ट्रूली अपहोल्ड इक्वालिटी इट इज़ टाइम फॉर इंडिया टू सी एंड कन्फ्रंट एवरी बायसेस, वेरी बायसेस इट सीक्स टू इरेज। कह रहा है जी, बनाए रखने के लिए, अपहोल्ड करने के लिए इक्वालिटी को सच्ची टर्म्स में, ट्रूली है ना, ट्रू मैनर में बराबरी को बनाए रखने के लिए, अपहोल्ड करने के लिए वक्त आ गया भारत के लिए कि ये सी करे और सामना करे, कन्फ्रंट करे, फेस करे उन्हीं खास बायसिस का, प्रेजुडिस का या भेदभावपूर्ण रवैये का जिसको ये इरेज करने की कोशिश कर रहा है। तो कास्ट को इरेज मत करो, इसका सामना करो। हाँ ठीक है, मान लो मैं हूँ अगली जाति का, मैं हूँ पिछली जाति का, तो क्या मैं इंसान नहीं? क्या संभावनाओं की कमी है ना? कोई भी इंसान किसी भी जाति से हो सकता है और कुछ भी कर सकता है अगर सही मौका मिले, सही वक्त पे मिले। तो ये चीज़ों को आपको फेस करना है, ना कि जाति को छुपाना है। छुपाने से तो और बढ़ेगी, ये तो ऐसी चीज़ है। इट की वर्ब है इज, इट की वर्ब है सिक्स। कन्फ्रंट करना, किसी चीज़ का सामना करना, फेस करना, इनकाउंटर करना। चलिए, ये बायस और प्रेजुडिस वर्ड कई बार आया है, समझ गए ना? अब इस वर्ड का प्रेजुडिस या बायस का मतलब होता है भेदभावपूर्ण रवैया, पक्षपातपूर्ण आपका व्यू पॉइंट, नज़रिया। रैप अप करेंगे क्लास को। जब इस आर्टिकल को मैं बना रहा था, रेडी कर रहा था, तब मुझे इतना इजी नहीं लगा, पढ़ाते हुए इजी लग रहा है, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें सीधी सीधी स्ट्रक्चर जो है ना आसान बनी हुई हैं। आज मैं पैराजंबल लाया नहीं हूँ, वक्त की थोड़ी कमी थी, कल से बनाऊँगा। फटाफट जो है कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे आर्टिकल को। ये आर्टिकल सजेस्ट करता है कि ट्रू इक्वालिटी भारत में क्या रिक्वायर करती है, इन चारों में से कौन सी अप्रोच की ज़रूरत है सही मायनों में बराबरी लाने के लिए समाज के अंदर, क्या काम किया जाए। पढ़ के खुद से आपको ट्राई करना है भाई। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ोगे, फिर मैं आंसर करवा देता हूँ आपको। देखो जी, इसके लिए ज़रूरी है कि आप सोशल स्ट्रक्चर्स को डिसमेंटल कर दें, सामाजिक ढांचे को ही तोड़ दें जो कास्ट की डिविजन्स को प्रमोट करता हो। सी आंसर बनेगा, है ना? छुपाना वुपाना नहीं है, समाज के ढांचे को बदलना है। कह रहा है जी, बेस्ड ऑन द पैसेज, इस पैसेज के आधार पे वाई माइट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन स्टिल परसिस्ट इन प्रिजन्स, क्यों अभी भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जाति आधारित जो भेदभाव है जारी है हमारी प्रिजन्स में। कह रहा है अगर कास्ट के रेफरेंस को रिमूव भी कर दिया जाए ऑफिशियल रिकॉर्ड से, कास्ट को हटा भी दिया जाए कागजों में से, तो भी ये सिस्टम हमारे जेलों में जारी रहेगा। क्यों ऐसा है, रीज़न क्या है इसका? वो इसलिए आंसर करवा रहा हूं मैं, पढ़ लेना खुद से पहले चारों ऑप्शंस को। चलो, वो इसलिए क्योंकि सोशल मार्कर्स जो हैं, फैमिली नेम्स, होम टाउन, सोशल कनेक्शन, वो इनग्रेन्ड हैं, वो अंदर गहरे बसे हुए हैं। आप गांव का नाम बता दो, आपको कास्ट बता देंगे लोग आपकी क्या है। गांवों के नाम से कास्ट को डिफाइन कर रखा लोगों ने, इस गांव में सभी ये रहते हैं, इस गांव में सभी ये रहते हैं। तो बहुत डीपली इनग्रेन्ड है सिस्टम, इसमें आप छुपाना बड़ा मुश्किल है। चलिए, बीच के क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करने हैं, बहुत इजी हैं। स्टीरियोटाइप, इनग्रेन्ड, मार्जिनलाइज्ड और रेलिक, ठीक है ना? इजी है मेरे ख्याल, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ना। चारों वर्ड्स को आपको मैच कर देना है। और लास्ट में मिलेंगी दो एरर्स। पहली एरर मिल सकती है इस वर्ड की वजह से और दूसरी मिल सकती है इस वर्ड के आसपास। दोनों एरर्स को फाइंड करो। ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी ये 5 क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ एज होमवर्क। फर्स्ट कमेंट में वीडियो के नीचे आंसर्स डाल दिए मैंने पांचों क्वेश्चंस के। मेरे आंसर्स से अपने आंसर्स को चेक करना और आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। वोकैब शीट आपको अब कंटिन्यूस मिलेगी, सारी कंबाइंड मिलेगी, ताकि आप कभी भी इसको रेफ़र कर सकें अपने रिवीजन के लिए। अनटिल देन, और हाँ, ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है
अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्ज़ाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।